जो गोदी मीडिया है इनका तो एजेंडा ही है मुसलमानों के खिलाफ खबरें दिखाना, इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देना, खा वो इंडिया के मुसलमानों का मामला हो या कहीं बाहर के मुसलमानों का मामला हो। इन पूरी दुनिया हंस रही है इंडियन मीडिया पर कि आज भी इंडियन मीडिया इंटरनेशनल मीडिया में या वर्ल्ड मीडिया के तौर पर अपनी कोई पहचान नहीं बना पाई है। पटाखा फूटता था तो पहले ये खबर चलाते थे कि यहाँ पर दहशतगर्दाना हमला हुआ और अब्दुल्ला नाम का मुलजिम पकड़ा गया, वो दहशतगर्द है, आतंकवादी है, आईएसआई से उसका ताल्लुक़ है, अलकायदा से उसके लिंक पाए गए हैं। इंडिया ने बरसों अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग की है आज़ादी के लिए, तो क्या इंडियंस जो फ्रीडम फाइटर है वो दहशतगर्द है, वो जालिम थे? रमज़ानुल मुबारक का महीना था, 25वीं रमज़ान की शब थी, मस्जिद अक़सा में मुसलमान नमाज अदा कर रहे थे। नमाज के दौरान इसराइल की आर्मी मस्जिद अक़सा में दाखिल हो जाती है और नमाजियों की बेदर्दी से पिटाई करती है, लाठी चलाती है, फायरिंग करती है, आंसू गैस के गोले दागती है। 2006 में फ़लस्तीन में इलेक्शन हुआ था और इलेक्शन में वहाँ की जनता ने हमास को वोट दिया, फुल बहुमत से हमास की वहाँ सरकार बनी। इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच लगातार संघर्ष जारी है। लगातार फ़िलिस्तीनी अपनी जान गंवा रहे हैं, इजराइल वाले लगातार उन पर हमले कर रहे हैं। लेकिन हमला इजराइल और फ़िलिस्तीन में हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है? इंडिया में जो खबर चलाने वाले लोग हैं, जो मीडिया के लोग हैं, जो भी मन में आ रहा है मनगढ़ंत खबरें चला रहे हैं। लेकिन उन तमाम मनगढ़ंत खबरों में से एक ऐसा शख्स है जो पूरे इंडिया को रिसर्च करके काफ़ी गंभीरता से खबरों को निकाल करके दिखला रहा है, सच्चाई क्या है, तमाम मीडिया वालों को भी बतला रहा है कि खबरें कैसे निकाली जाती है, आईना दिखाने का काम हो रहा है। और यहाँ भी कहें तो फ़िलिस्तीन इजराइल की तरह इंडिया में भी तवरेज कासमी और अन्य मीडिया वालों से युद्ध सा छिड़ा हुआ है। मिलर टाइम चलाते हैं तो हम उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो यहाँ चलाया जा रहा है खबर, उसका असर तो कुछ और हो रहा है। यहाँ तो मटेरियल खोजा जा रहा है कि किसी भी तरीके से एंगल मिल जाए जो इनका एम और एच वाला चलता है, लेकिन आप कुछ और दिखा रहे हैं। सच्चाई क्या है, हो क्या रहा है? देखिए, जो सच्चाई हम दिखा रहे हैं या पूरी दुनिया देखती है वही जो ग्राउंड ज़ीरो से आ रही है। इंडियन मीडिया की पुरानी आदत है अपने स्टूडियो में, न्यूज़ रूम में बैठकर खबरें बनाना, खबरें लिखना, मनगढ़ंत कहानी कहना, और सुनने वाले को क्या अच्छा लगेगा। तो पिछले 20 दिनों से इंडियन चैनल की जो हेडलाइंस है वो यही है कि हमास का हो गया ख़ात्मा। 2 हफ्ता पहले मैंने एक थंबनेल देखा था यूट्यूब चैनल का कि हमास का हो गया ख़ात्मा, नामो निशान मिट गया फ़लस्तीन का, और रोज़ाना वो यही लगाते हैं और अभी तक वो जंग लड़ रहे हैं, लगातार इजराइल का मुकाबला कर रहे हैं। तो जो इंडियन मीडिया है, सच्चाई ये है कि इंडियन मीडिया हमेशा इस वक्त इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दे रहा है। उसको वो खबरें चाहिए जिससे उनके ऑडियंस को मुसलमानों के ख़िलाफ़ खबर मिले, और चूँकि इसलिए मुसलमानों के ख़िलाफ़ खबर दिखाते हैं क्योंकि इन्होंने पिछले कई सालों में एक माहौल बना दिया है मुसलमानों से नफ़रत का, इस्लामोफोबिया का। तो जब तक वो इस तरह नहीं दिखाएंगे कि मुसलमान प्रॉब्लम में हैं, मुसलमान मर रहे हैं, मुसलमान दहशतगर्द होते हैं, खा वो इंडिया में या कहीं भी, उस वक्त उनकी टीआरपी नहीं बढ़ेगी, उनके चैनल को लोग देखना बंद कर देंगे। अगर वो वही खबरें दिखाने लगे जो सच में हो रहा है वहाँ पर, तो फिर लोग अल जज़ीरा देखना शुरू कर देंगे, CNN देखना शुरू कर देंगे, दूसरे चैनलों को देखना शुरू कर देंगे। तो इन्होंने जो एक माहौल बना रखा है तो उल्टी सीधी खबरें दिखाते हैं इनकी अब, और इसी वजह से इनका मजाक उड़ रहा है। इनके कई सारे पत्रकार इजराइल में गए थे, ये गज़ा नहीं गए थे, अब वहाँ जाकर के लोग नाटक कर रहे हैं। एक मैं रील देख रहा था, एक बूढ़े मियाँ है, कोई एक बड़ा अच्छा वो उनकी नक्काली कर रहे थे कि किस तरह वहाँ जाकर के वो देखो कैमरा आ रहा है, वहाँ बम गिर रहा है, और कुछ भी नहीं है। रूबिका लियाकत है, वो गई हुई थी, वो कहीं जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ बैठ करके वो रील बना रही है, रिपोर्टिंग कर रही, वो देखो रॉकेट दागा गया, वहाँ धुआं, और कुछ भी नहीं है, लगातार देखा जा रहा है। और इस सफ़ में तो कई इंटरनेशनल मीडिया भी शामिल है। तो इंडियन मीडिया के प्रॉब्लम क्या है कि ये फेक न्यूज़ से हमेशा अपनी दुकान को चलाते हैं। इनके पास न्यूज़ का सही सेंस नहीं, इनको ये नहीं पता कि वार जोन से किस तरह रिपोर्टिंग की जाती है। इनको इस बात की तमीज़ नहीं है कि जब 2 मुल्कों के या 2 कम्युनिटी के दरमियान लड़ाई चलती है तो उसको कवरेज करने का क्या अंदाज़ होता है। तो जिस तरह इंडिया में रिपोर्टिंग करते हैं एक बीजेपी के फेवर में या कांग्रेस के ख़िलाफ़, मतलब इंडिया में चूँकि इनकी रिपोर्टिंग यही अंदाज़ है कि जो पार्टी सत्ता में है उनको सपोर्ट करो और जो सत्ता में नहीं है उसका खूब विरोध करो, उसकी धज्जियाँ उड़ाओ। तो उसी तरह जाकर के इजराइल में भी करने लगे। अब जितने रिपोर्टर्स गए वहाँ जाकर के उन्होंने अपना मजाक बनाया, एक भी वार जोन पे नहीं गया। अच्छा, ये लोग उस वक्त गए जब जंग हमास की तरफ जो हमला वो सिर्फ एक दिन का था, 7 अक्टूबर का। हमास को जितना कुछ करना था, इजराइल को नुकसान पहुंचाना था, 7 अक्टूबर को हमास ने नुकसान पहुंचा दिया। इजराइल को उसको समझने में 4-5 दिन का वक्त लगा। 40-50 किलोमीटर का एरिया कंट्रोल कर लिया हमास वालों ने, उनकी आर्मी को भगा दिया, उनके लोगों को होस्टेज कर लिया, कैप्चर कर लिया पहले दिन का। उसके बाद तो इजराइल की तरफ से हमला हो रहा था और हमास वाले मर रहे थे, फ़लस्तीनियों की शहादत हो रही थी। उनका रॉकेट इतना पावरफुल नहीं होता कि वो इजराइल को ज़्यादा नुकसान पहुँचाए।
अब इंडियन मीडिया को जाना चाहिए था गजा पट्टी में, वो है असल वार जोन। लेकिन ये पीड़ित अधिक है। हाँ, जहाँ लोग बमबारी कर रहा है ना, जहाँ इजराइल जा रहा है बमबारी कर रहा है, जहाँ इजराइल के जंगी जहाज़ जाता है लोगों को बम फेंकता है, मस्जिदें शहीद होती है, अस्पताल तबाह हो रहे हैं, गिरजाघर तबाह हो रहे हैं, चर्च तबाह हो रहे हैं वहाँ, और आम लोगों की मौत तो हो ही रही है और सबसे ज़्यादा उसमें बच्चे शामिल है। तो ये लोग तिल अबीब से आकर गए। अच्छा, इनको भी भेजा गया था। दरअसल जितने इंडियन पत्रकार गए थे, इजराइल इस वक्त क्या कर रहा है, चूँकि इजराइल ये चाह रहा है कि पूरी दुनिया की हमको हमदर्दी मिले, पूरी दुनिया हमारे साथ आ जाए। भारत सरकार भी आप देखिए राजनीतिक तौर पर या सफारती सतह पर, तो भारत सरकार फ़लस्तीन के साथ ज़्यादा है इजराइल के मुकाबले में। भारत सरकार का ताल्लुक़ दोनों से है, इजराइल से भी है, फ़लस्तीन से भी है। लेकिन भारत सरकार जो ज़्यादा खुल करके है वो किसके साथ है? फ़लस्तीन के साथ है, इजराइल के साथ नहीं है। इजराइल के जो मुद्दे हैं भारत सरकार उसको नहीं मानती है। जैसे इजराइल ये चाहता है कि हमास को भारत सरकार आतंकवादी संगठन करार दे, लेकिन भारत हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मानता है जी। इसी तरीके से भारत इजराइल का जो एजेंडा है वो ये है कि फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत का दर्जा न मिले, लेकिन भारत सरकार उसके खिलाफ है। भारत सरकार कहती है कि फ़लस्तीन को भी एक आज़ाद रियासत का दर्जा मिलना चाहिए, उसकी सरहदें तय होनी चाहिए, उसके पास आर्मी होनी चाहिए। इसी तरीके से इजराइल चाहता है कि पूरा जो फ़लस्तीन का एरिया है वो इजराइल हो, फ़लस्तीनियों को यहाँ हक़ न मिले, उनको छोड़कर जाना पड़े। भारत सरकार इजराइल के एजेंडा को नहीं मानती है। तो इन तमाम चीज़ों पर इख्तलाफ है। तो अब इजरायली एम्बेसी ने क्या किया कि इन पत्रकारों को इकट्ठा किया, इनको वहाँ भेजा और जाकर कहा कि तुम लोग फ़र्ज़ी रिपोर्ट बनाओ, जाकर के दिखाओ, हमास को दहशतगर्द कहो, हमास को जालिम कहो, उल्टा सीधा दिखाओ, और ताकि जो भारत की जो अवाम है ऐसी है मुसलमानों के ख़िलाफ़ रहती है, इनको इस तरह की ख़बरें चाहिए, तो ये लोग और यहाँ की सरकार पर दबाव बना और कहे कि नहीं तुम फ़लस्तीन से ताल्लुक़ ख़त्म कर लो, अरबों से रिश्ता ख़त्म कर लो और मुकम्मल तौर पर इजराइल के एजेंडा का साथ दो, जिस तरह अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। लेकिन जो भारत की सरकार है वो ऐसा नहीं कर सकती है, किसी तरह के दबाव में आने वाली नहीं है। तो इन लोगों ने जो अपना पैसा खर्च किया है या इजराइल एम्बेसी ले लिया वो सब भी बर्बाद हो गया है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इन लोगों की खुद जग हंसाई हुई है, पूरी दुनिया हंस रही है इंडियन मीडिया पर कि आज भी इंडियन मीडिया इंटरनेशनल मीडिया में या वर्ल्ड मीडिया के तौर पर अपनी कोई पहचान नहीं बना पाई है। इन खबरों का असर ये हुआ है कि ज़मीन पे जो लोग हैं इंडिया में बैठ कर खबरों के माध्यम से उस चीज़ों को देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि आतंकी हमला हुआ है। लेकिन जो आप लोग निकाल रहे हैं, जो रिसर्च करके बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये जंग आज़ादी चल रही है, आज़ादी की लड़ाई चल रही है फ़िलिस्तीन की। लेकिन मीडिया जो बता रही है वो बता रही है कि ये आतंकी हमला है। सच्चाई क्या है? आप लोगों ने क्या निकाला उसमें? देखिए, आतंकी हमला इसको कह नहीं सकते। आतंकी हमला वहाँ होता है कि जहाँ एक शख्स बग़ैर किसी वजह के किसी बेगुनाह की जान ले ले, उसको दहशतगर्दाना हमला कहता है। जैसे अभी इंडिया में हुआ, मुंबई में एक पुलिस ऑफिसर अपनी रिवाल्वर को उठाता है और 3 मुसलमानों को नाम पूछकर कत्ल कर देता है चलती ट्रेन में। अभी कल परसों मुंबई में हुआ, कोई भी पुलिस अधिकारी है 2 बाइक सवारों से नाम पूछता है, जैसे वो मुसलमान अपना नाम बताता है उसको वो कत्ल कर देता है। इसको बोलते हैं आतंकवादी हमला। या जैसे 26/11 का हमला वो था आतंकवादी हमला। ये तो फ़लस्तीन के लोग हैं, उनका बरसों से देश है, बाहर से आ कर के कुछ लोग उनके घर में बसते हैं मेहमान बन करके, और रहम दिली में मोहब्बत में फ़लस्तीन के मुसलमानों ने उनको वहाँ बसने की इजाज़त दे दी। और अब धीरे धीरे उनके मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया और धीरे धीरे उनके घर को भगा रहे हैं, उनके घरों को छीन रहे हैं, उनकी जायदाद पर कब्ज़ा कर रहे हैं। तो वो लोग तो अपने वतन की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। अगर अपने देश के लिए लड़ना, वतन की आज़ादी के लिए लड़ना अगर दहशतगर्दी है, तो फिर दुनिया के कई ममालिक इस दहशतगर्दी में शामिल हो जाएंगे। इंडिया ने बरसों अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग की है आज़ादी के लिए, तो क्या इंडियंस जो फ्रीडम फाइटर है वो दहशतगर्द है, वो जालिम थे? सामने वाला कहता है तो हम उसको तो ये तस्लीम तो नहीं कर सकते। तो सच्चाई यही है कि जो इंडियन मीडिया है उनको ना तो समझ है या फिर जानबूझ करके ये इस तरह की चीज़ों को पेश करते हैं, एक माहौल बनाते हैं, चूँकि इनकी आदत रही है। पहले भी जब यही मीडिया हाउस, बल्कि इसमें कई बड़े बड़े जर्नलिस्ट शामिल हैं, कहीं पर बम कहीं पर पटाखा फूटता था तो पहले ये खबर चलाते थे कि यहाँ पर दहशतगर्दाना हमला हुआ और अब्दुल्ला नाम का मुलजिम पकड़ा गया, वो दहशतगर्द है, आतंकवादी है, ISI से उसका ताल्लुक़ है, अलकायदा से उसके लिंक पाए गए हैं। फिर जैसे ही 2-4 मिनट के बाद उसकी अगर एक्सप्लेनेशन आ जाती, तशरीह आ जाती किसी एजेंसी की तरफ से कि नहीं वहाँ पर पटाखा फूटा था, बच्चे वहाँ पर दिवाली का जश्न मना रहे थे, तब फिर ये लाइन बदल देते। या कहीं पर नाम आ जाता है कि नहीं पटाखा फोड़ने वाला राजेश शर्मा था,
फिर ये लाइन बदल देते हैं। तो इनकी आदत रही है कि जहाँ कहीं भी कोई हमला होता है, अटैक होता है और उसमें मुसलमान का नाम आया तो उसको फ़ौरन दहशतगर्दाना हमला करार दे, तो मुसलमानों के किस तरह की छवि बनाओ। और ये दरअसल 9/11 से पूरा मामला शुरू हुआ था। जो अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ था, एक प्लानिंग के साथ कराया गया था, इसीलिए कि मुसलमानों को दहशतगर्द पेश करो, उनको बदनाम करो, पूरी दुनिया में उनकी इमेज को ख़राब करो, ये लोग कर रहे हैं। तो जो हमास का मामला है, ये एक पॉलिटिकल ग्रुप है। 2006 में फ़लस्तीन में इलेक्शन हुआ था और इलेक्शन में वहाँ की जनता ने हमास को वोट दिया, फुल बहुमत से हमास की वहाँ सरकार बनी। तो हमास गज़ा पट्टी की सरकार को चलाती है, वहाँ पावर में उसका वज़ीर आज़म है, उसका हेल्थ मिनिस्टर है, वो सारा डेटा इशू करती है, उनका टीवी चैनल है, उनका रेडियो है, पूरा सिस्टम है, उनका मंत्रालय है। तो आप उसको कैसे दहशतगर्द कह देंगे? अब कोई अपने मुल्क को चला रहा, हम भारतवासी हैं, हमारी सरकार है, और कोई हमारी सरकार को दहशतगर्द कह दे इस वजह से कि हमारा उससे इख्तलाफ है, तो उसको माना तो नहीं जा सकता है ना। तो ये सारी फर्जी चीज़ें जो बिल्कुल सरासर फर्जी है। वो सत्ता में है, चुने हुए लोग हैं और इजराइल से उनकी जंग लड़ रही है। अगर वो दहशतगर्द है तो उससे बड़ा दहशतगर्द इजराइल है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कल ये बात कह दी और अब मेरे ख्याल में लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि इजराइल ने 7 अक्टूबर को जो हमला किया वो कोई पहला हमला नहीं था, बल्कि पिछले 60-70 सालों से वहाँ के लोगों पर जो जुल्म हो रहा था, जो अत्याचार हो रहा था, उनके घरों को उनसे छीना गया, उनकी ज़मीनों को छीना गया, उनको वहाँ से भगाया गया, तो उसके रद्द अमल में उन्होंने हमला किया है। कोई वैक्यूम में उन्होंने हमला नहीं किया, कोई पहली मरतबा हमला नहीं किया। तो जो हमला हो रहा था उसके बदले में उन्होंने हमला किया, तो उसको दहशतगर्दान हमला कहा नहीं जा सकता। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, आगाज़ तो हमास ने किया है। तो उन लोगों को ये बात भी याद रहनी चाहिए कि हमास ने आगाज़ नहीं किया, बल्कि इस मरतबा तो कई मरतबा इजराइल ने खुद हमला किया है। और जो ताज़ा हमला इजराइल ने किया था वो जून 2021 में, सिर्फ 2 साल पहले, रमज़ानुल मुबारक का महीना था, 25वीं रमज़ान की शब थी। मस्जिद अक़सा में मुसलमान नमाज अदा कर रहे थे। नमाज के दौरान इसराइल की आर्मी मस्जिद अक़सा में दाखिल हो जाती है और नमाजियों की बेदर्दी से पिटाई करती है, लाठी चलाती है, फायरिंग करती है, आंसू गैस के गोले दागती है। 11-12 लोगों की उसी वक्त शहादत हो जाती है। और फिर लगातार हमला इजराइल का जारी रहता है गज़ा पट्टी पर, गज़ा पट्टी से भी जवाब दिया जाता है। तो वो जो हमला हुआ था ना, उसी हमले की इन लोगों ने प्लानिंग की और 2 साल बाद इजराइल से इन्होंने बदला लिया है। और इसलिए इस हमले का नाम रखा था हमास ने तूफ़ान अल-अक़सा ऑपरेशन। अच्छा, नाम देकर हाँ, तूफ़ान अल-अक़सा ऑपरेशन नाम रखा इस पूरे हमले का। और फिर हमला किया और कहा कि उसका हमने बदला लिया है। तो आगाज़ इजराइल ने किया था। अगर दहशतगर्द ये है तो इससे पहले जो दहशतगर्द वो कौन है? इजराइल है। और इजराइल को लोग वाकई मानते भी है दहशतगर्द स्टेट के सारे मुल्क वो कह चुके हैं। नेतन्याहू दहशतगर्दी कर रहे हैं क्योंकि वो बेगुनाहों को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। अच्छा, हुआ क्या कि इजराइल ने अपनी हिमायत हासिल करने के लिए फ़र्ज़ी खबरें चलाई। इजराइल का एक चैनल है i24, उसके एक रिपोर्टर ने कह दिया कि हमास ने 40 बच्चों का सर कलम किया है। और अभी तक इंडियन मीडिया में खबर चल रही है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने भी यही कह दिया, लेकिन फिर तुर्किया के एक न्यूज़ एजेंसी अनादोलो, उसने इजराइल के आर्मी चीफ से बात की तो उसने कहा कि खबर झूठी है, एक भी बच्चे का सर कलम नहीं हुआ है। उसके बाद वाइट हाउस, अमेरिका जी, वाइट हाउस ने बाज़ाब्ता एक्सप्लेन किया, वजाहत जारी की कि जो बाइडन ने वही बात कही है जिनको कहा गया इजराइल की तरफ से, खबर झूठी है। और जो बाइडन ने जो 40 बच्चों के सर कलम करने की बात की है उसको वाइट हाउस उसको वेरीफाई नहीं करता है। तो ये झूठ फैलाया गया। इसी तरह एक झूठ फैलाया गया कि एक जर्मन की महिला थी, उसको पकड़ करके हमास वालों ने उसके साथ रेप किया है, उसके कपड़े उतार दिए। पता चला कि वो उस तरह के कपड़े पहनती है, वो बिकनी पहन के रहती है। इंस्टाग्राम पर उसकी तस्वीरें मौजूद है, वहाँ भी उसी हाल में वो थी। और उसकी माँ का वीडियो सामने आया जिसमें उसकी माँ कहती है कि मेरी बच्ची वहाँ बीमार है और हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। लेकिन इन लोगों ने क्या खबर चलाई कि उसके साथ रेप हुआ है, उसको मार दिया है, बेदर्दी की है। अभी 4 महिलाओं को हमास ने रिलीज़ किया है जिनको कैदी बना रखा था। उसमें से एक महिला 85 साल की, उसका इंटरव्यू सामने आया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसने, और उसमें उसने कहा कि हमास वालों ने हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया है। जो दवा की जरूरत थी, हाँ, वो बीमार थी तो उनको दवाएं दी जाती थी, डॉक्टर उनको देखने के लिए आता था, वो जो खुद खाते थे वही इसको भी खिलाते थे। किसी तरह का ज़दोकोब नहीं किया, धक्का मुक्की नहीं की, किसी तरह इसको परेशान नहीं किया, बल्कि अपनी सरकार पर इल्ज़ाम लगा उस महिला ने कि हमारी सरकार ने अपनी अना के लिए, अपने गुरूर के लिए हम सबका सौदा कर लिया, हम सबको तबाह बर्बाद किया है। लेकिन इंडिया में खबर चला कि उसने कहा कि नर्क की जिंदगी में समय निकल के आया है, उसी महिला के बयान को। अरे नर्क में सिर्फ उसने इतना कहा कि हमें एक ऐसी जगह रखा गया जो बिल्कुल मकरे की जाल जैसी थी। अब गज़ा पट्टी पर इजराइल हमला कर रहा है, वो घरों में उनको रख नहीं सकते। हमास के लड़ाकों का जो ठिकाना है वहाँ सुरंगें हैं,
तो उसको सुरंग में रखा गया। अगर इसको घर के ऊपर रखते तो उस महिला जिंदा नहीं बचती। इजराइल के हमला में खुद इजराइल के 20-22 शहरियों की और फौजियों की हलाकत हो गई है। वो महिला खुद कह रही है कि 2-3 मरतबा हमला हुआ, लेकिन हम सुरंग में थे, इस वजह से बच गए, इनके ऊपर हमला हुआ। तो कई मरतबा आप ख़राब जगह पर आपको रखा जाता है आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। तो उसको सुरक्षा के लिए वहाँ रखा गया था। अगर बाहर किसी घर में रखा जाता तो वहीं पर महिला की मौत हो जाती और इजराइल के हमले में मौत होती। तो महिला के लिए अच्छा, और महिला ने इस मकसद से कहा, लेकिन इन लोगों ने उसको दूसरे मकसद में नैरेटिव चला दिया। महिला ने हाँ, महिला ने यह कहा कि हमें ऐसी जगह रखा गया जो मकरे की जाल जैसी थी, जो बहुत ख़राब जगह थी। यकीनन उसने कहा, लेकिन उसका मकसद यह था कि उनके पास यही जगह रहने की, इसके अलावा वो रख नहीं सकते। उस महिला ने जो दूसरी बातें की है कि उसको चाय पिलाया जाता है, बिस्कुट खाया जाता है, डॉक्टर उसका मुआयना कर रहे हैं, उसकी सेहत का ख्याल रखा जा रहा है, और सेहत की बुनियाद पर ही उस महिला को हमास ने रिलीज़ किया है। इजराइल ने शुरू में उस महिला को लेने से इनकार कर दिया, तो उसके बावजूद भी हमास ने उसको रिलीज़ किया। तो जो सच्चाई है उसको मीडिया नहीं दिखाती है और हर खबर में एक नेगेटिव खबर तलाश लेती है। आखिरी सवाल ये रहेगा कि इजराइल फिलिस्तीन का जंग कब तक जारी रहेगा और आपका झूठे मीडिया से कब तक जंग जारी रहेगा? देखिए, छोटे मीडिया से तो लड़ाई चलती रहेगी, चूँकि हमारा काम ही है उन खबरों को दिखाना जिसको मैन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाती, उसके अलावा उन खबरों को आवाम तक सही अंदाज में पेश करना जिसको गलत तरीके से पेश किया जाता है। और ये जो हमास और फ़लस्तीन की जंग शुरू हुई, तो जो गोदी मीडिया तो है ही, उसके अलावा जो कई अच्छे जर्नलिस्ट हैं, सेकुलर जर्नलिस्ट माने जाते हैं, रविश कुमार, अभिषार शर्मा, प्रज्ञा मिश्रा, इन जैसे जर्नलिस्टों ने भी हमास को दहशतगर्द कहा, उस हमला को आतंकवादी हमला कहा। इनको तारीख शायद नहीं मालूम थी या जानबूझकर उन्होंने कहा। मैंने सबको काउंटर किया, मैंने ट्वीट किया लगातार, मैंने वीडियोज़ भी बनाई, ताल्लुकात भी कई लोगों से मेरे, लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की ताकि सच लोगों को मालूम हो, कोई इनसे मुतासिर ना हो। और फिर बाद में मुझे पता चला, जो लोग इनकी खबरों को देखते हैं, कि अब लोगों ने अपना ट्रैक चेंज किया है, अब उधर से अच्छे अंदाज में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सही तज्जिया पेश कर रहे हैं। जो गोदी मीडिया है, इनका तो एजेंडा ही है मुसलमानों के खिलाफ खबरें दिखाना, इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देना, खा वो इंडिया के मुसलमानों का मामला हो या कहीं बाहर के मुसलमानों का मामला हो। इनका एक एजेंडा है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। शायद खुद इनको कभी हिदायत मिले, तौफीक मिले, इसी एजेंडा को बढ़ाने के लिए लोग इजराइल तक पहुँच गए थे, लेकिन वहाँ भी इनका मजाक उड़ा, पूरी दुनिया में इनकी हंसी हो रही है। तो इनसे लड़ाई जारी रहेगी, हम सच दिखाते रहेंगे। जो कोई भी सच को नहीं दिखाएगा उससे हमारी लड़ाई है, और उसके लिए कई मरतबा कीमत अदा करनी पड़ती है। आपको मालूम होगा, मिल्ला टाइम्स का हमारा एक पेज फेसबुक का था, 12-13 लाख उसके फॉलोवर्स थे, वो पेज डिलीट है, लेकिन उसके बावजूद कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सच का साथ देना ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो हमारे साथ शम्स तबरेज कासमी साहब थे, वरिष्ठ पत्रकार है, दिल्ली में इनकी एक अपनी पहचान है। मिल्लत टाइम्स आप लगातार देखते होंगे और उसमें सारी सच्चाई बताई जा रही है जो जंग के मैदान में चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो चल रही है वो मात्र प्रोपेगेंडा है, एजेंडा है। उनको टारगेटेड जो व्यूअर है, जिन व्यूअरों को उनको खुश करना है, उसी के हिसाब से बिहार के देश की मीडिया जो है खबरें चला रही है। तो उससे आप बचिए, और जो सच्चाई है, जो हकीकत खबरें दिखला रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर युद्ध चल रहा है, कोई मनोरंजन का खेल नहीं चल रहा है कि आप कुछ भी देख करके मनोरंजन करके और अपना वहाँ पर आपको फैसला सुना देंगे। लेकिन जो लोग चला रहे हैं उनसे आप बचिए, और ये जंगे आज़ादी है, आतंकी हमला नहीं है। इस पर क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी सवाल ये रहेगा कि इजराइल फिलिस्तीन का जंग कब तक जारी रहेगा और आपका झूठे मीडिया से कब तक जंग जारी रहेगा? देखिए, छोटे मीडिया से तो लड़ाई चलती रहेगी, चूँकि हमारा काम ही है उन खबरों को दिखाना जिसको मैन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाती, उसके अलावा उन खबरों को आवाम तक सही अंदाज में पेश करना जिसको गलत तरीके से पेश किया जाता है। और ये जो हमास और फ़लस्तीन की जंग शुरू हुई, तो जो गोदी मीडिया तो है ही, उसके अलावा जो कई अच्छे जर्नलिस्ट हैं, सेकुलर जर्नलिस्ट माने जाते हैं, रविश कुमार, अभिषार शर्मा, प्रज्ञा मिश्रा, इन जैसे जर्नलिस्टों ने भी हमास को दहशतगर्द कहा, उस हमला को आतंकवादी हमला कहा। इनको तारीख शायद नहीं मालूम थी या जानबूझकर उन्होंने कहा। मैंने सबको काउंटर किया, मैंने ट्वीट किया लगातार, मैंने वीडियोज़ भी बनाई, ताल्लुकात भी कई लोगों से मेरे, लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की ताकि सच लोगों को मालूम हो, कोई इनसे मुतासिर ना हो। और फिर बाद में मुझे पता चला, जो लोग इनकी खबरों को देखते हैं, कि अब लोगों ने अपना ट्रैक चेंज किया है, अब उधर से अच्छे अंदाज में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सही तज्जिया पेश कर रहे हैं। जो गोदी मीडिया है, इनका तो एजेंडा ही है मुसलमानों के खिलाफ खबरें दिखाना, इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देना, खा वो इंडिया के मुसलमानों का मामला हो या कहीं बाहर के मुसलमानों का मामला हो। इनका एक एजेंडा है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। शायद खुद इनको कभी हिदायत मिले, तौफीक मिले, इसी एजेंडा को बढ़ाने के लिए लोग इजराइल तक पहुँच गए थे, लेकिन वहाँ भी इनका मजाक उड़ा, पूरी दुनिया में इनकी हंसी हो रही है। तो इनसे लड़ाई जारी रहेगी, हम सच दिखाते रहेंगे। जो कोई भी सच को नहीं दिखाएगा उससे हमारी लड़ाई है, और उसके लिए कई मरतबा कीमत अदा करनी पड़ती है। आपको मालूम होगा, मिल्ला टाइम्स का हमारा एक पेज फेसबुक का था, 12-13 लाख उसके फॉलोवर्स थे, वो पेज डिलीट है, लेकिन उसके बावजूद कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सच का साथ देना ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो हमारे साथ शम्स तबरेज कासमी साहब थे, वरिष्ठ पत्रकार है, दिल्ली में इनकी एक अपनी पहचान है। मिल्लत टाइम्स आप लगातार देखते होंगे और उसमें सारी सच्चाई बताई जा रही है जो जंग के मैदान में चल रहा है। लेकिन